दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 अभी भले ही लगभग एक वर्ष दूर हो, लेकिन राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और इन्हीं समीकरणों के केंद्र में एक बार फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं। एक समय पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा रहे कैप्टन ने 2021 में कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी और फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस समय उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां स्थायी नहीं होती और आज तस्वीर काफी बदली हुई दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कांग्रेस नेतृत्व के प्रति दिखाई गई नरमी, राहुल गांधी की ओर से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया जाना और बीजेपी के प्रति उनकी बढ़ती नाराजगी ने पंजाब की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। और बहस का विषय है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में घर वापसी की जमीन तैयार हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति में केवल एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संस्था के रूप में देखे जाते रहे। पटियाला राजघराने से आने वाले कैप्टन ने दशकों तक पंजाब की राजनीति को प्रभावित किया। 2002 और 2017 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। खासकर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत काफी हद तक कैप्टन के व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित मानी गई थी। उस समय राज्य में उनका व्यक्तित्व कांग्रेस के संगठन से बड़ा दिखाई देता था, लेकिन 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनका कांग्रेस नेतृत्व से टकराव बढ़ा और अंततः उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली और बाद में बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका तलाशने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी में उनका प्रभाव वैसा नहीं बन पाया जैसा कांग्रेस में था। हाल के घटनाक्रमों ने इस राजनीतिक यात्रा को और चर्चा में ला दिया है। उनके बड़े भाई राजा रणधीर सिंह के निधन के बाद जिस तरह कैप्टन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से अपेक्षित संवेदना नहीं मिली, जबकि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया, उनसे राजनीतिक संकेतों को और मजबूत किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा कैप्टन पर की गई टिप्पणी को भी बीजेपी और कैप्टन के बीच बढ़ती दूरी के रूप में देखा गया। जब किसी वरिष्ठ नेता को लगता है कि पार्टी में उसकी राजनीतिक और व्यक्तिगत गरिमा का पर्याप्त सम्मान नहीं हो रहा, तो राजनीतिक पुनर्समीक्षा स्वाभाविक हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वास्तव में बीजेपी से कैप्टन अमरिंदर सिंह का मोह भंग हो चुका है। राजनीतिक संकेतों को देखें तो ऐसा आंशिक रूप से प्रतीत होता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में कैप्टन को वो केंद्रीय भूमिका नहीं मिली जिसकी अपेक्षा उनके समर्थकों को थी। बीजेपी का संगठन पंजाब में अभी भी सीमित प्रभाव वाला माना जाता है और पार्टी का निर्णय तंत्र अत्यधिक केंद्रीकृत है। स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी में अधिकांश फैसले दिल्ली से होते हैं और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका सीमित रहती है। ये शैली उनके राजनीतिक स्वभाव से मेल नहीं खाती, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए वो पंजाब की राजनीति के निर्विवाद केंद्र हुआ करते थे। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि आज के कैप्टन अमरिंदर सिंह और 2017 के कैप्टन अमरिंदर सिंह में बड़ा अंतर है। उनकी उम्र अब 80 वर्ष से अधिक है और सक्रिय चुनावी राजनीति में उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। इसलिए ये मान लेना कि उनकी वापसी से कांग्रेस तुरंत सत्ता की दौड़ में पहुंच जाएगी राजनीतिक वास्तविकता से दूर होगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पंजाब में आज भी उनका व्यक्तिगत सम्मान और स्वीकार्यता बनी हुई है। विशेष रूप से मालवा क्षेत्र के कई हिस्सों, पटियाला बेल्ट और पारंपरिक कांग्रेस समर्थक वर्ग में कैप्टन के प्रति सम्मान का भाव मौजूद है। पंजाब की राजनीति को क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो मालवा, दोआबा और माझा तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। मालवा क्षेत्र राज्य की लगभग 69 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है। यहीं से पंजाब की सत्ता का रास्ता निकलता है। कैप्टन की सबसे अधिक राजनीतिक पकड़ ऐतिहासिक रूप से इसी क्षेत्र में रही है। पटियाला, संगरूर, बरनाला, भटिंडा, मानसा, फरीदकोट और आसपास के इलाकों में आज भी उनका नाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच
प्रभाव रखता है। दोआबा क्षेत्र में उनका प्रभाव सीमित लेकिन सम्मानजनक माना जाता है, जबकि माझा क्षेत्र में कांग्रेस की परंपरागत राजनीति में उनका योगदान याद किया जाता है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में वापसी करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ चुनावी वोटों के रूप में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक स्तर पर होगा। पंजाब कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने से प्रभावित हुई है। सुनील जाखड़ बीजेपी में चले गए, कई अन्य नेता भी अलग राह पर चले गए। ऐसे समय में कैप्टन की वापसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे सकती है कि पार्टी अपने पुराने नेताओं को वापस साथ लेकर चलने को तैयार है। इससे कांग्रेस के पारंपरिक वोटर्स में सकारात्मक संदेश जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस को दूसरा लाभ ये हो सकता है कि बीजेपी की ओर गए कुछ पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक फिर से कांग्रेस के करीब आ सकते हैं। पंजाब में बीजेपी अभी भी अपने संगठनात्मक विस्तार के चरण में है। यदि भाजपा में शामिल कुछ पुराने कांग्रेस समर्थक ये महसूस करते हैं कि कैप्टन की वापसी हो रही है तो उनका रुझान भी बदल सकता है, लेकिन वापसी की राह इतनी आसान भी नहीं है। पंजाब कांग्रेस में इस समय कई नए शक्ति केंद्र मौजूद हैं। राज्य नेतृत्व में नई पीढ़ी के नेताओं की भूमिका बढ़ी है और ऐसे में ये सवाल भी उठेगा कि यदि कैप्टन लौटते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। क्या वो केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे या सक्रिय राजनीतिक फैसलों में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेतृत्व को इस संतुलन को सावधानी से संभालना होगा ताकि पुराने और नए नेतृत्व के बीच टकराव की स्थिति न बने। 2027 के चुनावी संदर्भ में देखें तो पंजाब में मुख्य मुकाबला फिलहाल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल के संभावित समीकरण और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बनने की संभावना है। ऐसे में कैप्टन की वापसी कांग्रेस को 2017 जैसी लहर तो शायद न दिला सके, लेकिन कई करीबी मुकाबलों में पार्टी को अतिरिक्त बढ़त दिला सकती है। उनका अनुभव, प्रशासनिक छवि और राष्ट्रीय स्तर की पहचान अभी भी कांग्रेस के लिए उपयोगी संसाधन है। कुल मिलाकर आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता, प्रशासनिक अनुभव और पंजाब की राजनीतिक गहरी समझ है। उनकी उम्र भले बढ़ गई हो, लेकिन पंजाब की राजनीति में उनका नाम अभी भी सम्मान के साथ लिया जाता है। बीजेपी में उनकी भूमिका सीमित होती दिखाई दी है, जबकि कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में हाल के महीनों में आई नरमी ने राजनीतिक अटकलों को बल दिया है। यदि भविष्य में उनकी कांग्रेस में वापसी होती है तो ये केवल एक नेता की वापसी नहीं होगी, बल्कि पंजाब कांग्रेस के लिए एक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक पुनर्संगठन का संकेत भी हो सकता है। 2027 के चुनाव में इसका प्रभाव सीटों से कहीं अधिक संगठन और राजनीतिक संदेश के स्तर पर दिखाई दे सकता है।